प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज वीरवार की मीटिंग में आपके बीच में लाइव होने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी प्रभु में आप आनंदित हैं और परमेश्वर आपके जीवन में वो आपको आगे अगुवाई कर रहा है और आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर बना हुआ है। कई बार हम और आप जो है परमेश्वर के उतना करीब नहीं जा पाते और हम परमेश्वर के संग उस तरीके का संपर्क जैसा चाहिए हम वैसा बना नहीं पाते। और इसी कारण हमारे जीवन के अंदर वो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो प्यार है, परमेश्वर का जो अगुवाई है, वो हम पूरी तरह नहीं पा पाते। कारण क्या होता है कि हम अपने जीवन में हम उन वचनों को पूरा नहीं कर पाते जैसा परमेश्वर हमें सिखाता है, जैसा परमेश्वर हमें बताता है, वो बातों को हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर कई सारी समस्याएं आती हैं और हम कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर के उस संबंध में हम मजबूत नहीं हो पाते। और जब हम परमेश्वर के संबंध में या परमेश्वर के नज़दीकी में हम बढ़ नहीं पाते तो हम उस परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी भलाई को हम अपने जीवन में पूरा नहीं देख पाते हैं। कारण यही है क्योंकि हम अपने जीवन में उन बातों को पूरा नहीं कर पा रहे जिसके कारण हम परमेश्वर के करीब जा पाएं या परमेश्वर के संग एक अच्छा संबंध रखने पाए। कई विश्वासियों का कहना है मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, कई विश्वासी ऐसे कहते हैं मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मैं चर्च तो जाता हूँ, मैं जो है हर एक वो काम भले कर रहा हूँ, मगर कई बातें हमारे जीवन के अंदर ऐसी होती हैं जो हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई होती हैं, या कुछ हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही होती है, या कुछ हमारे चाल चलन उस तरीके से नहीं होते हैं जैसा वचन हमें बता रहा है। और हम सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, हम अपने उन कामों को पूरा कर रहे होते हैं, हम फास्टिंग रख रहे होते हैं, हम प्रेयर कर रहे होते हैं, हम लगातार चर्च में जा रहे होते हैं, हम चर्च की एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, हम जो है वहाँ सबके संग जो है एक अच्छे रिलेशन में होते हैं, मगर फिर भी हम जिसके संग हमें जुड़ना है, लगना है, या हमारे परमेश्वर के करीब जाना है, हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते। और इसी कारण दाऊद इस वचन से हमें बताता है, और दाऊद इस बात को कहता है भजन संहिता उसका 15 अध्याय में, वो इस तरीके से कहता है। भजन संहिता 15 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन में हम 11 बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। दाऊद ये हमें बता रहा है कि वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। अब दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, है ना। तंबू में जो परमेश्वर का डेरा है, परमेश्वर के डेरे के अंदर कौन रहेगा, है ना। और उसके पर्वत पर कौन बसने पाएगा, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके उस उपस्थिति में कौन जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जो है आदर के योग्य है। उसके संबंध, अपने संबंध को उसके संग बनाने के लिए और उसके करीब जाने के लिए, उस प्रेजेंस में आपको रहने के लिए दाऊद बता रहा है। भजन संहिता 24 अध्याय में भी उसका हम अगर 3 और 4 वचन पढ़ें तो यहाँ पर भजन संहिता 24 के 3 और 4 वचन में कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और अपने और उसके
पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है ना। दाऊद यहाँ पे भी कह रहा है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा रह सकता है। हम देखें तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके हाथ शुद्ध हो, जिनका हृदय शुद्ध हो। पूरी दुनिया में बाइबल में लिखा है, मैंने एक भी धर्मी नहीं पाया, एक भी नहीं, है ना। मगर दाऊद ये कहता है कि यहाँ पर 11 चीजों को वो दाऊद कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के समीप रह सकते हैं या उसके करीब जा सकते हैं या उसके प्रेजेंस में हो सकते हैं, उसके अपने रिलेशन को उस परमेश्वर के साथ बना सकते हैं अगर आप इन 11 बातों को करें तो। पहली बात है, दाऊद जो कहता है 15 अध्याय भजन संहिता उसका 2 वचन में 3 बातें हैं। वह जो खराई से चलता है। आज देखें तो इस दुनिया के अंदर कौन है जो अपने जीवन में कोई परफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। उनका चरित्र देखें, आज इंसान जो है हर जगह वो झूठ बोल रहा है ना। कोई ना कोई हेरा फेरी है, कोई ना कोई धोखा है, कुछ ना कुछ इंसान अपने जीवन में, उनके करेक्टर में वो चीज़ें जो पाई जानी चाहिए, ईमानदारी, वफादारी, है ना, आज नहीं है। वो खरी चाल नहीं चल रहे, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मगर बाइबल में दाऊद ये कह रहा है कि जो खरी चाल चलता है, जो ऐसा कोई काम नहीं करता जो उसकी आत्मा को, मानी खुद की आत्मा को जो है चोट पहुंचाए, या उसे मालूम है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, उसकी आत्मा को मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे सही नहीं कर रहा हूं। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो खरी चाल चलता है अपने जीवन में, चाल चलन में, अपनी बातों में, हर एक कामों में वो सही है, ईमानदार है, सच्चा है ना। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो उसकी आत्मा को में वो जान जाए कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ। मगर ऐसा व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। दाऊद ने जब घोर अपराध किया, व्यभिचार किया, हत्या करवा दी उस औरत के पति की, परमेश्वर के पास गया, उसने गिल्टी फील की, उसने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने आकर माना और कहा परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मैं वो खरी चाल नहीं चला, मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, मैंने एक ऐसी स्त्री के संग मैंने रिलेशन बनाए हैं, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। और वो परमेश्वर के सामने आया, पश्चाताप किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाया। इसलिए दाऊद इस बात को कहता है कि जो खरी चाल चलता है। और दूसरी बात लिखा है धर्म के काम करता है। दूसरी बात है उसी में 15:2 में लिखा है जो धर्म के काम करता है। आप वो काम कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए हैं, वो काम कर रहे हैं जिनके लिए कोई मदद मिल रही है, जिनके आप ऐसे हैं जिनकी मदद करनी चाहिए, हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। अच्छे काम, भले काम, जो धर्म के काम बताए गए हैं, वो अगर हम आज इंसान कितने हैं जो किसी की मदद कर पा रहे हैं, कितने हैं जो भले काम कर पा रहे हैं, कितने हैं जो किसी के साथ खड़े हो पा रहे हैं, उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, बहुत कम। अगर देखें तो सब अपना स्वार्थ अपना देख रहे, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, इसीलिए वो भले काम कर रहे या उनकी मदद कर रहे। मगर बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के हम किसी की मदद कर पाए, किसी की हेल्प कर पाए, किसी विधवा की, किसी अनाथ की, किसी भूखे की, है ना, ऐसे व्यक्ति की जो जिनके पास कपड़ा दे सके,
आज लोग उन्हीं को खिला रहे हैं जो रजे हुए हैं या भरे हुए हैं, पेट उनका भरा हुआ है। हम उन्हीं को कपड़े पहना रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी कपड़े हैं। हम उन्हीं की मदद कर रहे हैं जो पहले से ही उनके पास सब कुछ है। और जब हम मदद भी कर रहे हैं तो हम इस सोचते हैं कि आज हमने मदद इनकी की है, कल हमारी ये मदद करें। मगर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम उनकी मदद करो जो तुम्हें वापस कभी नहीं दे सकते, है ना। आज भले काम में आप लगे रहो। जब आप भले काम करते हो, परमेश्वर आपको देख रहा होता है और परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे कई अद्भुत काम करता है। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर कई ऐसे इंतजाम करता है जबकि आपके समय में जब आपको कोई ज़रूरत पड़े तो परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को भेजे जहां पर आपकी वो मदद हो सके। आमीन। जब आप भले काम में बढ़ते जाओगे, अच्छे काम में बढ़ते जाओगे, दान पुण्य में बढ़ते जाओगे, सेवा के कामों में बढ़ते जाओगे, लोगों को बचाने में बढ़ते जाओगे, लोगों का उद्धार के लिए सुसमाचार सुनाने में बढ़ते जाओगे, ये भले काम जो परमेश्वर आपके जीवन से देखना चाहता है उसके दिल को भाएगा। आपके अच्छे काम, भले काम, धर्म के काम परमेश्वर को भाता है। आमीन। दूसरी बात है इसमें जो है सच बोलना। आज मैं कहूं तो कौन है जो सच बोल रहा है? हर जगह देखें तो झूठ लोग बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर एक झूठ बोल लेंगे तो हम उसका फायदा हमें मिलेगा, इसीलिए लोग झूठ बोलते हैं, है ना। आज सच बोलने वाले कम है और लोगों को भी आज ऐसे ही लोग पसंद हैं जो झूठ बोल रहे हैं। सच बोलने वाले को लोग जो है साथ नहीं देते क्योंकि वो ऐसा ही संसार चल रहा है इस समय में जहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठे लोगों के वाहवाही हो रही है ना। वहाँ पर बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो सच बोलता है। अब कुछ हो गया है, हाँ मैंने किया है ना। कुछ भी हो, आप जो है अपनी बातों में ऐसा कुछ भी ना बोलें जो एक दिन आकर दुनिया के सामने पता लगे कि भाई ये तो झूठा है। चलो दुनिया की बातें छोड़ो, लोग कहें या ना कहें, आप सच भी बोलोगे तब भी वो आपके बारे में बोलेंगे और आप गलत भी करोगे या गलत बोलोगे तब भी आपके बारे में बोलेंगे। वो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम लोगों की बात नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि एक दिन वो परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है। कौन खड़ा रह सकता है उसके सामने? जो सच बोल रहा है अपने जीवन में। आज लोग मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, फ़ोन करते हैं, है ना। हम देखें तो कितना हम फ़ोन में जो है हम कहीं और होते हैं, बोलते हैं कि हम फला जगह थे, है ना। कुछ लोगों की एक आदत सी है, उनकी एक हैबिट पड़ी हुई है, वो जल्दी उसकी छुट्टी नहीं झूठ बोलना। हर एक छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना। आज कई मसीही लोगों के जीवन में भी ये बहुत बड़ी एक गलत चीज़ या एक लत कह सकते हैं या एक आदत कह सकते हैं जो उनके जीवन में झूठ बोलना। मगर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बोली हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। तुम अपने जीवन में सच पे खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर आप जो है सच बोलो। आपसे कुछ गलती हो गई, हाँ मुझसे हो गई है, अब उस गलती के लिए आप एक और झूठ ना बोलें, एक और गलती ना करें। यही आज जवान बच्चों के बीच में भी पाया जा रहा है, यही आज बड़े लोगों के बीच में पाया जा रहा है, यही बच्चों के जीवन में पाया जा रहा है। मगर परमेश्वर सच के साथ रहता है, जो सच बोलता है परमेश्वर उसके साथ होता है। आमीन। चौथी बात है जो दाऊद ये कह रहा था, जो मुंह लिखा है कि जो जीभ से निंदा नहीं करता है ना, निंदा चुगली। आज हम यहाँ पर अपने आप को देखें तो
हम आज लोगों की निंदा कर रहे हैं। कुछ हो गया, कुछ छोटी सी बातें हो गई, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, हम वहाँ हम उनसे बात करने नहीं जाते, हम उनसे मिलने नहीं जाते, मगर उनके बारे में हम 10 लोगों को बोलने जाते हैं। हम उनकी पुरानी की पुरानी बातों को निकाल कर हम उनके सामने, लोगों के सामने बताना शुरू करते हैं। हम उनके बारे में हमें उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम उनके बारे में उन बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? परमेश्वर को क्या पता नहीं है? हम किसी की निंदा क्यों करें? हम किसी की चुगली क्यों करें? बाइबल में लिखा है, अपने पड़ोसी की भी निंदा तक ना सुनो। इसी वचन में लिखा हुआ है 15:3 में। हम निंदा भी करते हैं, लोगों की चुगली भी करते हैं, और पड़ोसियों की निंदा या चुगली को हम सुनते भी हैं। भाई फला ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसकी वाइफ ने ऐसा किया, उसके बेटा तो उसके संग भाग गया, वो तो ऐसे ही थे, ये लोग सही नहीं हैं, ये तो बेकार लोग हैं। हम किसी का जजमेंट नहीं कर सकते, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी के बारे में कुछ कहने का। बाइबल कहती है कि अगर दोष लगाओ, तुम दूसरों पर लगा रहे हो, तो याद रखना एक दिन तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज हम किसी की निंदा कर रहे, कल हमारी कोई चुगली, हमारी भी कोई निंदा करेगा। क्यों? आज ऐसे लोग, अच्छा लगता है किसी की चुगली करना, अच्छा लगता है किसी को बदनाम करना, अच्छा लगता है किसी को जो बारे में अफवाह उड़ाना, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आप याद रखना, कुछ लोग आपके साथ होंगे, अरे क्योंकि आप उनको वो सब बातें बताते रहते हो, शायद कुछ लोग आपको पसंद करें या कुछ लोग आपकी सुने, मगर याद रखना परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। हम लाख प्रार्थना करें, उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। निंदा करना, चुगली करना जीभ से बंद कर दें। एक याद है, ये भी एक पाप है। निंदा करने वाली, चुगली करने वाली स्पिरिट होती है, आत्माएं होती हैं जो लोगों की जीभ में आकर बैठ जाती हैं। ऐसे लोगों को देखो, वो जहां कहीं जाएंगे वो लोगों के बारे में चुगली ही चुगली करते रहेंगे। और याद रखना, वही लोग आपके, जो आप सुनते हो ना लोगों की, ऐसी लोगों की बातों को, वो याद रखना आपके बारे में भी वही लोग इधर उधर जाके बोलते हैं। और मैं ऐसे लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं जो निंदा या चुगली में इन्वॉल्व है। ये स्पिरिट होती है, आत्मा होती है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इसीलिए परमेश्वर के तंबू में, उसके निवास स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? वो परमेश्वर की हुजूरी में कौन जा सकता है? अय्यूब के बारे में चुगली किया, निंदा किया, उसे बदनाम किया परमेश्वर के सामने जाकर शैतान ने। ये शैतानिक काम है, ये स्पिरिट होती है, आत्माएं होती हैं, बाइबल में पढ़ लो आप। इसलिए अब बाहर इनसे निकलें, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तीसरी बात है यहाँ पर, अपने मित्र की बुराई नहीं करता है। यहाँ पे निंदा, बुराई, चुगली नहीं करना है। किसी भी मित्र, चाहे वो आपका मित्र है या आपके पड़ोसी हैं, किसी के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर हर एक का न्याय करता है, और वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनता है। तो हम भी किसी के बारे में ना सुने, ना किसी के बारे में हम बोलें, क्योंकि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है। आमीन। आपका रिलेशन, आपका परमेश्वर के संग स्ट्रांग करना है। ये सब जब आप इन सब चीजों से बाहर हो गए, आप परमेश्वर के और करीब हो गए। इसलिए दाऊद को मारने के लिए शाऊल हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था, मगर लोगों के बीच में जाकर दाऊद न शाऊल के बारे में कुछ कह रहा था, ना कोई सफाई दे रहा था किसी के बारे में।
शाऊल के बारे में कि ये मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार देगा, ये ऐसा है, तो शुरू से ही गलत व्यक्ति था। कभी भी दाऊद के मुंह से शाऊल के बारे में एक शब्द नहीं निकला, और ना ही दाऊद ने जो है उस पर हाथ उठाया। आमीन। और बल्कि जब शाऊल मरा, जब उसने अपने आप को उसने उस युद्ध के मैदान में मार लिया, अपने आप को खत्म किया, तब भी वो जाकर रोया। बोले अभिषिक्त खुदा का दास जिस ये अभिषिक्त था, वो वहां पर शाऊल के लिए दाऊद रोता है, जबकि उसको मार डालने के लिए जंगल में, पहाड़ों पर, हर जगह वो फिर रहा था। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, सातवीं बात है यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसका 15 के 4 को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, जो निकम्मा बुरा व्यक्ति को तुच्छ जानता है। जो व्यक्ति सही नहीं है, इसका मतलब जो व्यक्ति सही नहीं है, जो व्यक्ति पाप कर रहा है, जो व्यक्ति नंबर 2 के काम कर रहा है, जो व्यक्ति व्यभिचार में है, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, जो व्यक्ति गलत रिलेशनशिप में चल रहा है, आप उसका साथ नहीं देना है, आप उसके संग नहीं खड़े होना है। लिखा है, तुम्हें उस व्यक्ति की हेल्प नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तुम्हारी दृष्टि में भी वो बुरा है। आज हम क्या करते हैं, गलत व्यक्तियों का साथ देते हैं, हम गलत व्यक्तियों के संग चले जाते हैं। हमें मालूम है ये लेडीज सही नहीं है, हमें मालूम है ये व्यक्ति सही नहीं है, हमें मालूम है ये इसका करेक्टर सही नहीं है, हमें मालूम है कि ऐसे लोग जो है की आदतें सही नहीं है, तो आप उनके संपर्क में क्यों रहते हो? आपको क्या लगता है परमेश्वर के आप नजदीक हो पाओगे? आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के जब आप रिलेशन में बने रहोगे, उनसे मित्रता में रहोगे, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर सब चीजें अच्छी? लिखा है बाइबल में, अच्छे अगर बुरी संगत के लोगों के संग रहेगा तो वो भी बुरा हो जाएगा। भजन संहिता 1 लिखा हुआ है कि जो ठट्ठा करने वाले है ना, ऐसे लोगों के बीच में जो रहने से उनके बीच में ना रहो। आपको साथ रहना नहीं, अलग रहना है, आप उनके बीच में नहीं, क्योंकि दाऊद कहता है कि उनके बीच में से जब आप हटोगे, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर रहेगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात है यहाँ पर जो कह रहा है, परमेश्वर के डरियों का आदर करना है। आमीन। जो एक विश्वासी सही विश्वासी है, एक पास्टर सही पास्टर है, जो अगुवाई में चल रहा है, जो यहोवा का भय मान रहा है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे, ऐसे लोग जो धर्मी हैं, ऐसे लोग जो जिनका जीवन जो है एकदम परफेक्ट है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, उनका आदर करना है। आमीन। आज तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो उन व्यक्तियों को मैंने देखा, अरे तुम बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो, है ना, हम तो इतनी प्रार्थना नहीं करते, अरे तुम तो बहुत ज्यादा धर्मी हो, बाइबल पढ़ते रहते हो, है ना। उनको तुच्छ समझने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मुझसे अलग हो गया, है ना, ये तो दूर हो गया, या ये बहुत ज्यादा परमेश्वर के नजदीक, अरे ये बहुत ज्यादा धर्मी है ना। नो, वो अपना संबंध, वो अपना परमेश्वर के संग एक गहरा रिश्ता वो लोगों ने बनाया हुआ है। आपको चाहिए उनका आदर करना और उनको फॉलो करना। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? दूसरी बात है यहाँ पर
कोई भी आप इसमें 4 अध्याय में सॉरी भजन संहिता 15:4 में लिखा है कि आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया या आपने उनसे वायदा कर लिया या आपने कह दिया कि हाँ मैं ये करूँगा करके, आप पूरा उस काम में ईमानदार। किसी को जुबान दे, किसी को कह दिया कि मैं ये करूँगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे कितनी भी उसे हानि भरनी पड़े या नुकसान उठाना पड़े। आपने किसी से भी आपने कुछ वायदा किया, आपने उनसे कहा नहीं मैं ये करूँगा करके, और उस आप ने बाद में मुकर जाओ, पलट जाओ, ये कतई भी जो है परमेश्वर के साथ आपको एक रिलेशन में नहीं रख पाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है, तुम्हारी बोली हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर आप किसी को कुछ नहीं कर सकते मदद, या कोई भी आप वायदा आप निभा नहीं सकते, तो मत वायदा निभाओ, मत कहो कि मैं ये करूँगा, मत उससे प्रॉमिस करो, मत उसके लिए कसम खाओ, सौं खाओ कि नहीं मैं ऐसा करूँगा। आज देखें तो बहुत सारे लोग हैं वायदा करके तोड़ देते, मगर बाइबल में परमेश्वर भी हमने ऐसा नहीं पाया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा इंद्रधन, मेरा जो धनुष है आकाश में रखा हुआ है, और मैं मनुष्य के साथ मैं वायदा करता हूं कि अब जल प्रलय के द्वारा मैं धरती को नाश नहीं करूंगा, है ना। परमेश्वर ने कई जगह जो है परमेश्वर ने वायदा किया, और जो वाचा बांधी लोगों के साथ परमेश्वर ने, उससे परमेश्वर ने कभी नहीं तोड़ा। आमीन। अगर आपने कोई भी वायदा किया, कोई भी प्रॉमिस किया है ना, तो आपको निभाना है, आपको बने रहना है ना उस बातों में, चाहे आप उसके लिए आपको हानि क्यों ना उठानी पड़े। समझ पा रहे मेरे? आप परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के जो है नजदीक, उसके निवास स्थान में, उसकी प्रेजेंस में आप पहुंच रहने की बात, और यही चीजें हैं जो आपके जीवन को बदलती है और आपको परफेक्ट बनाती है परमेश्वर के सामने। आमीन। ध्यान से सुने, यहां पे लिखा है कि जो अपना जो रुपया ब्याज में नहीं देता है। अब किसको कह रहा है परमेश्वर? कई बार हम अपने सगे मित्र को, हम अपने फैमिली मेंबर्स को, हम अपने विश्वासी तक को क्या करते हैं, अच्छा 10,000 ले जाओ, मगर इसका जो है हर महीने 500 रुपए आपको ब्याज देना होगा। नो, आपको उन लोगों से ब्याज नहीं लेना है, उन विश्वासियों से ब्याज नहीं लेना है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम किसी को देना चाहते हो या मदद करना चाहते हो, आप मदद कर दो, और मदद करके छोड़ दो, उससे पाने की इच्छा ना करो कि वो हमें देगा। आप उतनी ही मदद करो जितना आप मदद कर सकते हो। मगर जब ब्याज की बात या पैसा कोई मांग रहा है या मदद कोई मांग रहा है, और आप एक शर्त रख दो कि मुझे इतना ब्याज चाहिए, तो ये परमेश्वर के लोगों होते हुए हमें परमेश्वर के लोगों से ही हम ब्याज लें, तो परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है। हाँ, अन्य जातियों को आप दे रहे हो, है ना, दूसरे लोगों को दे रहे हो, जहां पे आप उनसे ब्याज ले रहे हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, तुम कर्ज लेने वाले नहीं मगर कर्ज देने वाले बनोगे। इसका मतलब कि हम उन जातियों को कर्ज देंगे और उनसे ब्याज के साथ लेंगे, मगर अपने लोगों से जब आप डील करते हो या अपने लोगों के संग आप लेन देन करते हो, तो आप एज ए प्यार
आपका एक प्यार है उनके संग, एक रिलेशन है उनके संग, जो आप उसमें आप जो है पैसे के ऊपर ब्याज लेना परमेश्वर नहीं चाहता है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, मगर मैं उनसे कहूंगा अब आप ऐसा मत करें, आप उनकी मदद करें, है ना, मगर आप ब्याज ना लें उनके साथ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, क्योंकि आप कौन हो, वो भी कौन है, वो परमेश्वर के लोग हैं, आप भी परमेश्वर के लोग हो, है ना, एक विश्वासी परमेश्वर के, है ना, और आप भी परमेश्वर के। और वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे आप ब्याज चला रहे हो, ब्याज पे कर रहे हो। आजकल पास्टर्स लोग भी यही काम कर रहे हैं, वो कई विश्वासियों को पैसे दे रहे, ब्याज ले रहे। नहीं, बाइबल मना कर रही है इस चीज के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि जब आप मदद कर रहे, आप किसी को दिया है और आपको लगता है कि वो वापस हमें कर सकते हैं, तो आप उन्हें दे दो और वो वापस आप उनसे ले लो। अगर वो आपको वापस नहीं कर सकते तो आप उतनी ही मदद करो जो आप देखकर भूल जाओ, और आप ये ना कहो कि मैंने इनकी मदद की थी। राइट। और दूसरी बात है यहाँ पर कि निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेना है ना। कई बार आप ऐसे अनाथों की, विधवाओं की, अगर आप कोई सरकारी जॉब कर रहे है ना, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो जहाँ पे घूस लिया जा रहा है ना, रिश्वत लिया जा रहा है, ये हराम है बाइबल अकॉर्डिंग। परमेश्वर की नज़रों में ये ठीक नहीं है कि आप रिश्वत लो, आप घूस लो। एक व्यक्ति किस परेशानी के संग आता है, किस दुख के साथ आता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम, किस हालात से वो गुजर रहा है, और आज हो क्या रहा है। आप उससे 5,000 10,000 बढ़कर मांग रहे कि ये काम मैं करूंगा तब जब आप इतना दोगे। अब आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर भी, बैंक के अंदर भी, ऑलमोस्ट सब जगह बिना घूस के काम नहीं चल रहा है। लोग अच्छी अच्छी रकम घूस के तौर पर ले रहे है ना, और ये रिश्वत के तौर पे ले रहे, टेबल के नीचे से पैसे ले रहे। उनका रिजल्ट देखो, अगर जो घूस लेने वाले हैं उनकी हालातों को देखो, आप उनकी जिंदगी को आप देखो। आपको क्या लगता है कि जो दूसरे लोग घूस ले रहे, रिश्वत ले रहे, वो क्या मजे कर रहे? नहीं, उनके जीवन में ऐसे कई व्यक्तियों को बता सकता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के घूस लिया, खुलेआम घूस लिया। आज उनके बच्चे ड्रग्स में पकड़े जा रहे हैं, वो नशे में चले जा रहे हैं, उनके घरों में ऐसी बीमारियां लग रही हैं जहां पर हजारों लाखों पैसा देकर भी उनकी जिंदगी बच नहीं रही है। परमेश्वर का मार, परमेश्वर का दंड ऐसे लोगों पर आता है। क्या परमेश्वर खुश होगा? परमेश्वर कहेगा आ जाओ मेरे पास? आज लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को भी घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं इधर से कमाया है, थोड़ा लंगर में दे देता हूं, है ना। नहीं, अरे पास्टर जी को 10वां दे देता हूं, उसका मैं इस पास ये क्योंकि परमेश्वर जो है को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? शायद आज कुछ बातें कड़वी लग रही होंगी, मगर मैं ये कहता हूँ कि सबको कड़वी नहीं लग रही हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के समीप रहना चाह रहे हैं। वो परमेश्वर जो आपका है,
और आप कई विश्वासी जो परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे, कारण ये है कि ये चीजें उनके जीवन के अंदर हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखें तो भजन संहिता 24 अध्याय में लिखा हुआ है, जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है ना। दाऊद इसीलिए कहता है कि जिन्होंने फालतू बातों के लिए, व्यर्थ कामों के लिए, व्यर्थ बातों में ध्यान नहीं दिया, ऐसी चीजों में जो आज मैं बता रहा हूं, है ना। और जिनका हृदय शुद्ध था, जिनका मन शुद्ध है, जिनके काम शुद्ध हैं, है ना, जिनका जीवन शुद्ध है। इसलिए मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शुद्ध मन वाले यहोवा को देखेंगे, है ना। जो मन के दीन हैं वो परमेश्वर के समीप होंगे। आज की रात आप अपने आप को जांचें और आप परमेश्वर के करीब आए। शायद जो है कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, संसार की चीजों को हासिल करने के लिए आप कुछ घूस या कुछ रिश्वत आप ले रहे हो कि मैं ये बना लूंगा, मैं वो बना लूंगा। याद रखना, आपको एक दिन सब कुछ छोड़कर उसी खुदा के सामने, उसी परमेश्वर के सामने जाना होगा और हर एक चीज का न्याय आपको करना होगा, चुकाना होगा। जब वो आपके न्याय करेगा और जब आपका जजमेंट होगा, फिर आप क्या करोगे? परमेश्वर कहेगा, निकल जाओ मेरे राज्य से, निकल जाओ यहां से। तो आप कहां जाओगे? आमीन, हालेलुया। दूसरी बात है, जल्दी से मैं खत्म करूंगा यहां पर, कि बाइबल में लिखा है 5 अध्याय 15 के 5 में लिखा है, ऐसे लोग बहुत, यहाँ पर लास्ट में, जो कोई ऐसी चाल करता है वह कभी ना डरेगा। लोगों के सामने डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है मैं अपनी चाल सही चल रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं। उनके अंदर कोई डर नहीं होगा, उनके अंदर कोई घबराहट नहीं होगी। वो कॉन्फिडेंट के साथ खड़े रहेंगे। उन्हें मालूम है कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या जो है किया है, उन्हें सच्चाई पता है अपने बारे में। वो कभी नहीं डरेंगे किसी से, चाहे कुछ भी हो। और वो परमेश्वर के सामने भी कभी नहीं घबराएंगे, कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो जानता है, एक वो आत्मा आपकी जानती है कि मैं सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि मैं जब खुदा के सामने, जब परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो मेरे हाथ क्या है? पूरी तरीके से पवित्र है, मेरा हृदय पूरी तरीके से पवित्र है, मेरे विचार पूरी तरीके से पवित्र है, मेरी आंखें पूरी तरीके से पवित्र हैं। आमीन। मैंने ऐसे कोई, मेरी चाल चलन जो है सब सही है, मैं वो काम किया है, मैं जानता हूँ जो मैं अपने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आमीन। लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर की दृष्टि में वो बना रहेगा, वो परमेश्वर से मदद वो हमेशा पाता रहेगा, और परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में सदा सदा के लिए होती रहेगी। भजन संहिता 24 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पे एक वचन लिखा है, 5 वचन 24 के 5 में लिखा है, मैं जल्दी खत्म करूंगा। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वह अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा व्यक्ति, वो परमेश्वर की जो है उस कामों को देखेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाएगा, वो परमेश्वर का दया पाएगा, वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी गिना जाएगा, वो परमेश्वर के करीब रहेगा, वो परमेश्वर के नजदीक बना रहेगा।
परमेश्वर का प्यारा बना रहेगा, परमेश्वर का मित्र जैसे अब्राहम था वैसा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं जानता हूं कि आप वो चाल चल रहे हैं, आप परमेश्वर के करीब बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के नज़दीक आप रह रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में आप बने रहोगे तो उस परमेश्वर के तंबू में, उस परमेश्वर के पवित्र स्थान में कौन जा सकता है? दाऊद कहता है ऐसे लोग जा सकते हैं जो इस तरीके से जीवन को जीते हैं। आमीन, हालेलुया। आपने बपतिस्मा पा लिया, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है ना, आप निरंतर आप पवित्रताई में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं। जो बातें आज आपने सुनी सीखी उस चीज़ों में आप बढ़ रहे हैं तो आप परमेश्वर की हुजूरी में खड़े रहोगे। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, आज की रात हम इन भाई बहनों के लिए, इस कलीसिया के लिए, ऑनलाइन सुनने वाले हर एक जन के लिए दुआ करते हैं। खुदावन एक एक के ऊपर दया करें प्रभु, इनका जीवन ऐसा हो परमेश्वर जो आपको भाने पाए प्रभु, और परमेश्वर आपके समीप पहुंचने वाले बन जाएं प्रभु, आपकी प्रेजेंस में रहने वाले बन जाएं प्रभु जी। और आप परमेश्वर, आप के जो है लोग प्रभु जी, वो ऐसी चाल चलते रहें जो आपको भाने पाए प्रभु जी, आपकी दृष्टि में ये परमेश्वर परफेक्ट होने पाए प्रभु। परमेश्वर आपकी आशीषों को पाए, आपकी कृपा को, दया को पाए प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से, परेशानी से ये लोग बचे रहें प्रभु जी। परमेश्वर इनके जीवन के अंदर परमेश्वर आ जाए, जो भी कुछ परमेश्वर आप देख रहे हैं पिता, शायद इनमें और मुझ में कमियां होंगी प्रभु, मगर आज उन कमियों को दूर करते हुए पिता, इन बातों को सुनकर प्रभु हम अपनी लाइफ को उस कामों से निकाल कर प्रभु हम एक ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं प्रभु जहां हमें तेरी ओर हमें और भी ले जाए प्रभु जी, जहां आप को हम भाने पाए प्रभु, जहां आपको हम प्रसन्न करने पाए प्रभु, जहां आपके प्यार को, आपकी आशीषों को, आपके आशीर्वाद को हम ले सकें और आपके नजदीक रह सकें। जैसे मूसा था, जैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक पर दया करें, अनुग्रह करें। आज की रात जो भी बीमार हैं अपने सीने पे हाथ रख लें, अपने सर पे हाथ रख लें। अगर आपके उन अंगों में तकलीफ है तो आप वहां हाथ रखें। प्रभु हम दुआ करते हैं जहां इन्होंने अंग पर अपने हाथ रखे हैं, अपने सर पे हाथ रखा है, सीने पे हाथ रखा है प्रभु, ऐसे लोग जो बीमार हैं उन्हें छू प्रभु, और राइट नो अभी इसी समय इन्हें हील करें, इन्हें चंगा करें। हर प्रकार की दुख, परेशानियां, मुसीबतें इनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु। नामुमकिन काम इनके बंद होने पाए, असंभव चीजें संभव हो जाएं परमेश्वर, हम दुआ करते हैं। रुके हुए काम इनके बन जाएं परमेश्वर राजा। परमेश्वर जितने भी परमेश्वर की जरूरतें हैं वो आसमान से, स्वर्ग से पूरी होती रहें। परमेश्वर दया करें, हर एक के संग हो। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आप न्यू यरूशलेम एजी चर्च सरहंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब के अंदर जो सेवा चल रही है, आप लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहें। ऑनलाइन जितने भी आपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, मैं उससे व्यक्तिगत प्रार्थना में रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ आप एक टेस्टमनी के साथ आप यहाँ पे आओगे। नहीं तो आप इस अपने मैसेज बॉक्स में आप टेस्टमनियों को डालोगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं से सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब भी आप इस इलाकों में आए पंजाब के अंदर, या आप इस फतेहगढ़ साहब के नज़दीक आप हैं, तो ज़रूर आप चर्च में विज़िट करें, आप आएँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर और भी गहरी बातों को आप पर प्रकट करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि लगातार आप इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपना उत्तम दान इस सेवकाई के लिए दे रहे हैं। एक बीज को आप बो रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको और आपके वंश को मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु
के नाम से आपको ब्लेस करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।